आज की कहानी एक ऐसे ठरकी लड़की के बारे में है जिसने अपने ही दोस्त के मॉम को पटा लिया। और वो यहीं नहीं रुका बल्कि उसने अपने दोस्त की मॉम को प्रेग्नेंट तक कर दिया था। लेकिन क्या उसके दोस्त को अपनी मॉम के इस कांड के बारे में पता नहीं चलता? और अगर चलता है तो वो क्या करता है? मूवी की शुरुआत में हम माइकल नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि एक स्कूल टीचर होता है। इसके बाद माइकल और उसकी वाइफ जब घर पे बैठकर बच्चों के असाइनमेंट चेक कर रहे होते हैं तब माइकल की वाइफ उससे पूछती है कि तुमने सभी बच्चों को इतने कम मार्क्स क्यों दिए हैं। इस पर माइकल कहता है कि बच्चों ने कुछ खास लिखा ही नहीं है तो मैं उन्हें अच्छे मार्क्स किस बात के दूं। अब इसी दौरान माइकल क्लाउड नाम के एक लड़की का असाइनमेंट पढ़ने लगता है जिसमें लिखा था कि क्लाउड काफी दिनों से अपने स्कूल में पढ़ने वाले राफा नाम के एक स्टूडेंट के घर जाने की कोशिश कर रहा था और एक दिन मैथ पढ़ाने के बहाने वो राफा के साथ उसके घर चले जाता है जहाँ पर उसकी नजर उसकी मॉम जूली पर पड़ती है जो कि देखने में काफी खूबसूरत थी। इसके बाद क्लाउड राफा को एक मैथ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए देकर नीचे आ जाता है। वहाँ वो राफा के मॉम को देखता है जो एक गंदी मैगजीन पढ़ रही होती है। अब जूली को देखने के बाद क्लाउड वापस से राफा के पास आ जाता है और वो उससे कहता है कि तुम्हारी मैथ तो बहुत ही ज्यादा गंदी है और तुम्हारी मैथ ठीक करने के लिए मुझे रोज आकर तुम्हें पढ़ाना पड़ेगा। अब क्लाउड के इस असाइनमेंट को पढ़ने के बाद माइकल अपने वाइफ से कहता है कि इस लड़की की राइटिंग स्किल बहुत ही अच्छी है और आगे जाकर ये लड़का एक अच्छा राइटर बन सकता है। फिर अगले दिन क्लास के बाद माइकल क्लाउड से उसके असाइनमेंट के बारे में पूछता है और साथ ही वो कहता है कि अगर राफा को ये पता चला कि तुम उसके माँ के बारे में क्या सोचते हो तो उस बेचारे पे क्या बीतेगी। इस पर क्लाउड कहता है कि ये तो बस मैंने आपसे पढ़वाने के लिए लिखा था और साथ ही वो उस असाइनमेंट का अगला चैप्टर माइकल को देता है और घर जाकर पढ़ने के लिए कहता है। इसके बाद माइकल अपने वाइफ के पास आकर उसे ये बात बताने लगता है और अब ये दोनों आगे की कहानी पढ़ने लगते हैं। अब इस असाइनमेंट में ये लिखा था कि अगली बार जब क्लाउड राफा के घर गया तो उसे देखकर राफा की माँ बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी क्योंकि उसी की वजह से राफा की मैथ बहुत ही ज्यादा अच्छी हो रही थी। और फिर जब राफा की मॉम वहाँ से जाने लगती है तो क्लाउड उसे बहुत ही गंदी नजरों से देखने लगता है और अपनी घटिया फैंटेसीज को इमेजिन करने लगता है। अब ये सब पढ़कर जैना को बहुत ही अजीब लगने लगता है और वो कहने लगती है कि एक बच्चा इतना ठरकी कैसे हो सकता है। लेकिन माइकल को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि वो क्लाउड के राइटिंग स्किल से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो गया था। अगले दिन माइकल स्कूल जाकर क्लाउड के फैमिली के बारे में इंफॉर्मेशन निकलवाता है। यहाँ उसे पता चलता है कि क्लाउड की फैमिली 2 साल पहले ही यहाँ पर शिफ्ट हुई है और इससे पहले भी क्लाउड की फैमिली काफी बार अपनी जगह बदल चुकी थी। अब ये सब जानने के बाद माइकल को ऐसा लगने लगता है कि क्लाउड बहुत ही ज्यादा परेशान रहता है और माइकल चाहता था कि क्लाउड एक अच्छा राइटर बने और इसीलिए वो उसको राइटर बनने में मदद करने की कोशिश करने लगता है। तब यहाँ पर क्लाउड माइकल को उससे आगे का असाइनमेंट पढ़ने के लिए देता है जिसमें लिखा था कि अब की बार जब क्लाउड राफा के घर गया तो राफा और उसके फादर साथ में बैठकर एक क्रिकेट मैच को देख रहे थे। तभी राफा की मॉम वहाँ पर आती है और वो क्लाउड के पास बैठ जाती है। कुछ देर बाद राफा के फादर को किसी का कॉल आता है और वो कॉल अटेंड करने के लिए वहाँ से चले जाते हैं। अब ये देखकर क्लाउड ये सोचने लगता है कि अगर ऐसे ही राफा के मॉम डैड के बीच दूरियां बढ़ती गई तो वो राफा के मॉम जूली को आसानी से पटा लेगा। और जब इस असाइनमेंट को माइकल अपनी वाइफ को पढ़कर सुनाता है तो उसकी वाइफ जेनी को भी ये लगने लगता है कि क्लाउड की राइटिंग स्किल बहुत ही अच्छी है। जिसके बाद अगले दिन क्लाउड एक और असाइनमेंट माइकल को पढ़ने के लिए देता है और घर जाकर माइकल और उसकी वाइफ उस असाइनमेंट को पढ़ने लगते हैं जिसमें क्लाउड ने लिखा था कि मैंने इस बार राफा को बहुत ही मुश्किल मैथ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दिया था। जिसके बाद मैं राफा के मॉम को देखने नीचे चला गया और यहाँ वो देखता है कि राफा के मॉम डैड के बीच बहस हो रही थी और ये देखकर क्लाउड बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था। थोड़ी देर बाद जब जूली बाहर आती है तो वो क्लाउड को देख लेती है लेकिन क्लाउड वहाँ रखी पेंटिंग देखने का बहाना करने लगता है। लेकिन राफा के मॉम को ये पता चल चुका था कि क्लाउड उनकी बातें छुपकर सुन रहा था। जिसके बाद वो राफा के डैड से कहती है कि हमें राफा को पढ़ाने के लिए किसी और कोच को ढूंढना पड़ेगा। और ये सुनने के बाद क्लाउड को बहुत ही ज्यादा टेंशन होने लगती है। तब यहाँ पर क्लाउड सोचने लगता है कि अगर राफा के मैथ्स में बहुत अच्छे नंबर आ गए तो वो राफा को पढ़ाने के लिए बार बार उसके घर जा सकता है। और बहुत सोचने के बाद क्लाउड को एक आइडिया आता है और वो अगले दिन माइकल को मैथ का पेपर चुराने के लिए कहता है और साथ ही वो माइकल से कहता है कि अगर माइकल ने पेपर नहीं चुराया तो वो गंदी कहानियां लिखना बंद कर देगा। अब यहाँ पर माइकल नहीं चाहता था कि क्लाउड गंदी कहानियां लिखना बंद करे क्योंकि वो उसे एक गंदी किताबें लिखने वाला राइटर बनाना चाहता था और यही वजह थी कि माइकल मैथ पेपर चुरा कर चुपके से क्लाउड को दे देता है। अब अगले दिन जब टेस्ट होता है तो उसमें राफा के बहुत ही अच्छे नंबर आते हैं क्योंकि राफा के पास एक दिन पहले ही मैथ का पेपर आ गया था। जिसके बाद राफा के मैथ्स में बहुत ही अच्छे नंबर आते हैं जिसको देखकर राफा के मॉम डैड बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और वो क्लाउड को राफा को ट्रेन करने के लिए शाबाशी देते हैं और वो साथ ही कहते हैं कि अब से तुम ही राफा को पढ़ाया करोगे। जिसके बाद राफा क्लाउड को अपने डैड के साथ फुटबॉल मैच खेलने के लिए बाहर बुला रहा होता है लेकिन क्लाउड इसकी
उसके लिए बिल्कुल मना कर देता है, क्योंकि वो जानता था कि जब राफा और उसके डैड फुटबॉल मैच खेलने के लिए बाहर जाएंगे तो उसकी माँ घर में बिल्कुल अकेली होगी और क्लाउड उसकी माँ के साथ अकेले में मिलना चाहता था और इसीलिए वो फुटबॉल खेलने के लिए मना कर रहा होता है। फिर अगले दिन जब राफा अपने डैड के साथ फुटबॉल खेलने के लिए बाहर जाता है तभी क्लाउड उसके घर आ जाता है, क्योंकि उसे पता था कि इस वक्त उसकी मॉम घर पे बिल्कुल अकेली होंगी। और उसके मॉम के पूछने पे वो कहता है कि वो मैथ्स की बुक्स लेने के लिए उसके घर आया है। अब जूली के बहुत ढूंढने पर भी उसको वहाँ पर मैथ की किताब नहीं मिलती। तभी क्लाउड उसकी एयरिंग देखकर उसे बोलता है कि ऐसी एयरिंग मेरी मॉम पहना करती थी। अब ये सुनते ही राफा की मॉम बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है, जिसके बाद ये दोनों साथ में ड्रिंक करते हुए बातें करने लगते हैं। अब ये कहानी सुनकर माइकल की वाइफ जेनी उससे बोलती है कि अगर राफा के डैड को इस बारे में पता चला तो वो क्लाउड को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, लेकिन माइकल उससे कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और इसके बाद माइकल इससे आगे का असाइनमेंट पढ़ने लगता है, जिसमें लिखा था कि इस बार क्लाउड को बहुत ज्यादा देर हो गई थी, जिस वजह से राफा के डैड उसे राफा के घर पे ही रुकने के लिए कहते हैं। और जब राफा उसे उसका रूम दिखाने के लिए ले जा रहा था तब राफा उससे कहता है कि वो उसका बेस्ट फ्रेंड है, और ऐसा बोलकर राफा उसे किस करने लगता है। और ये देखकर हमें पता चलता है कि राफा एक गे है और वो क्लाउड को बहुत ही ज्यादा पसंद करता है। जिसके बाद आधी रात को क्लाउड चुपके से जूली के कमरे के अंदर जाता है और वो जूली को सोते हुए देखने लगता है और जूली को देखकर उसे बहुत ही अच्छा लगने लगता है। अब ये पढ़ने के बाद जेनी कहती है कि मुझे इस लड़की की हरकतें बहुत ही अजीब लग रही है, जिस पर माइकल कहता है कि नहीं, इसमें कुछ भी अजीब नहीं है, क्योंकि क्लाउड की उम्र के लड़के ऐसी हरकतें तो करते ही रहते हैं। फिर एक दिन क्लाउड देखता है कि राफा के मॉम डैड के बीच लड़ाई हो रही थी और गुस्से में राफा के डैड बाहर चले जाते हैं। तभी मौका देखकर क्लाउड राफा के मॉम के पास आता है और उन्हें एक लेटर देकर वहाँ से चुपचाप चले जाता है। अब अगले दिन राफा की मॉम उस लेटर को पढ़कर क्लाउड को अपने पास बुलाती है और तभी क्लाउड वहाँ पर माइकल को इमेजिन करने लगता है और बातों ही बातों में राफे की मॉम क्लाउड को किस करने लगती है और माइकल भी वहाँ पर खड़ा ये सब देख रहा होता है। और क्लाउड के इमेजिनेशन के अनुसार माइकल भी वहाँ खड़े वो सब देख रहा था। साथ ही वो देखता है कि राफे भी ये सब कुछ देख लेता है और वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो बेचारा आत्महत्या कर लेता है। और असाइनमेंट के लास्ट में लिखा होता है कि कहानी अभी बाकी है। अब ये सब पढ़कर माइकल को बहुत ही दुख होने लगता है और वो इस बारे में अपने वाइफ से भी नहीं बता सकता था। इसके बाद अगले दिन माइकल स्कूल जाकर राफा के बारे में पूछता है, तब उसे वहाँ पर पता चलता है कि राफा आज स्कूल में नहीं आया। ये सुनकर माइकल बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और वो राफे के घर पे फोन करके पता लगाता है। तब उसे यहाँ पर ये पता चलता है कि राफा बीमार है, इसीलिए वो स्कूल नहीं आया है। और तब जाके माइकल की जान में जान आती है, जिसके बाद वो क्लाउड से मिलता है और उससे पूछता है कि आज तुमने कहानी में झूठ क्यों लिखा। तब क्लाउड माइकल से कहता है कि वो बस कहानी को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाना चाहता था, इसलिए उसने उसमें झूठ लिखा था। अब यहाँ पर माइकल को ये लगने लगता है कि अगर राफे को सच में ये बात पता चली तो वो सचमुच आत्महत्या कर लेगा और इसीलिए वो क्लाउड से कहता है कि तुम इस कहानी को लिखना यहीं पर बंद कर दो। लेकिन क्लाउड उससे कहता है कि मैं अब इस कहानी को लिखना बंद नहीं करूंगा। तो माइकल कहता है कि ठीक है, लेकिन मैं तुम्हारी कहानी नहीं पढ़ूंगा। जिससे गुस्सा होकर क्लाउड आगे के चैप्टर को वहीं पर डस्टबिन में फेंक कर वहाँ से चला जाता है। लेकिन क्लाउड के वहाँ से जाते ही माइकल डस्टबिन से उस चैप्टर को उठाता है और पढ़ने लगता है, जिसमें लिखा था कि आज राफा के फादर बहुत ही परेशान घर आए थे, क्योंकि वो अपने जॉब से बहुत ही तंग आ चुके थे। तभी राफा की मॉम जूली अपने हस्बैंड को ये बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुन के राफा के डैड बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी यहाँ पर राफा आकर अपने मॉम डैड से कहता है कि वो लोग उसको पढ़ाने के लिए किसी और कोच को ढूंढे, क्योंकि क्लाउड अब से उनके घर नहीं आएगा। तब माइकल क्लाउड के पास आकर उससे इस बारे में पूछने लगता है। तब क्लाउड उसे बताता है कि उसके और राफे के बीच में लड़ाई हो गई है, इसीलिए वो उसके घर नहीं जा रहा है, क्योंकि राफे को इस बारे में पता चल गया था कि उसका और राफे के मॉम के बीच अफेयर चल रहा है। तब माइकल भी क्लाउड से कहता है कि ठीक है, आज से तुम उसके घर मत जाना। साथ ही क्लाउड कहता है कि मैं आगे की कहानी भी नहीं लिखने वाला, और माइकल ये सुनकर खुश हो जाता है। इसके बाद हम ये देखते हैं कि क्लाउड अपनी आगे की कहानी पूरी करने के लिए राफे के घर जाता है उसकी मॉम से मिलने के लिए, और यहाँ पर उसकी मॉम क्लाउड को मिलकर उसे उसका लेटर वापस दे देती है और वो कहती है कि हमारे बीच कुछ भी नहीं हो सकता। और राफे की मॉम ने क्लाउड को इसलिए मना किया होता है कि क्लाउड अभी उम्र में बहुत छोटा था। अब ये सब सुनकर क्लाउड को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और उसका दिल टूट जाता है। जिसके बाद वो सीधा ही माइकल के घर आ जाता है, जहाँ माइकल की वाइफ जेनी उसे बताती है कि माइकल अभी घर पर नहीं है। तब क्लाउड माइकल की वाइफ से कहता है कि वो जानता है कि माइकल घर पे नहीं है, इसीलिए तो वो घर आया है। तभी इधर हम माइकल को देखते हैं, जिसको कि स्कूल से निकाल दिया गया था, क्योंकि स्कूल वालों को ये पता चल चुका था कि माइकल ने ही मैथ के पेपर को चुरा कर लीक करवाया था। इसके बाद जब माइकल अपने घर आता है तो उसकी वाइफ जेना उसे आगे का असाइनमेंट देती है। तो देखते ही माइकल समझ जाता है कि क्लाउड उसके घर आया था। इसके बाद हम ये देखते हैं कि क्लाउड जब माइकल के घर आया था तब क्लाउड और माइकल की वाइफ साथ में डिनर कर रहे होते हैं। तभी क्लाउड माइकल के वाइफ से बोलता है कि मैंने सुना है कि तुम बांझ हो। ये सुनते ही माइकल की वाइफ जेनी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो क्लाउड के साथ वहीं पर घपाघप करने लगती है। अब ये सब पढ़ने के बाद माइकल को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। मूवी के आखिर में हम ये देखते हैं कि माइकल और क्लाउड दोनों एक साथ बैठे हुए थे
यहाँ पर माइकल कहता है कि मुझे अपने आप पे यकीन नहीं हो रहा कि जिस लड़की की वजह से मेरी नौकरी और मेरी बीवी मुझे छोड़कर चली गई, आज मैं उसी के साथ बैठा हुआ हूँ। अब माइकल की इस बात को सुनकर क्लाउड हंसने लगता है और इसी सीन के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।